तो चलिए 5 तरह के हमको गेट पढ़ने हैं, उसमें 3 जो होते हैं वो बेसिक गेट्स होते हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। अच्छा, नॉट गेट हो गया। देखिए नॉट गेट, नॉट का मतलब होता है कि जो भी इनपुट दिया जाएगा, इसका सिंबल ऐसे होता है, ट्रायंगल बनाते हैं, उसके पहला जो वायर निकला होता है उसको बोलते हैं इनपुट, और ये जो इसके आगे ट्रायंगल के आगे एक सर्कल होता है जिसमें खाली स्पेस होगा बीच में, और ये जो आगे वायर निकलेगा इसको बोलते हैं आउटपुट। यहाँ पे हम कोई भी नेमिंग इसका कर सकते हैं, ए बी कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, और ये वाई जनरली वाई दिखाते हैं, और इनपुट जो होते हैं उनको ए बी सी पी क्यू ये सब चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉट गेट, नॉट गेट का मतलब भी होगा अगर इनपुट यस है तो उसका जो आउटपुट हो जाएगा वो नो हो जाएगा। तो अगर हम इनपुट को इन्वर्ट करना चाहते हैं, 0 और 1 में ही खेल है कि 0 को 1 करना है, 1 को 0 करना है, तो अगर जो इनपुट है उसको इन्वर्ट करना है, 0 है तो 1 करना है, 1 है तो 0 करना है। ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो बार यूज करते हैं। अगर मान लो कि ए है, जो ए है इनपुट इसका नाम दिया है, अगर 0 है, 0 पे बार लग गया तो वो 1 हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट है उसको बोलेंगे y इक्वल टू ए बार, पढ़ेंगे उसको। ठीक है, ये बार है, ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है। इसलिए इस गेट को, जो नॉट गेट होता है, उसको हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, मतलब इन्वर्ट कर देगा। जहाँ भी बार लगा होगा वो उस वैल्यू को क्या करेगा, अगर 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा। तो ही तो कहानी है इसमें। अब देखिए इसका अलजेब्रा का प्रोसेसिंग कैसे करेंगे कि इनपुट क्या है तो आउटपुट क्या होगा। तो देखिए इनपुट जो होता है वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमको देखना होता है। इन गेट्स में इनपुट का ऑल पॉसिबल वैल्यू और आउटपुट का ऑल पॉसिबल वैल्यू हमको देखना होता है। और यही जो होता है इसको हम अगर टेबल में बना देते हैं तो उसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। लेकिन उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया कि अलजेब्रा का प्रोसेसिंग कैसे करना है। तो नॉट गेट में पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ए है तो ए का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, सिग्नल पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है, तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर नॉट गेट पे सिग्नल आप दे रहे हैं, नॉट गेट पे सिग्नल आप नहीं दे रहे हैं, मतलब 0 वैल्यू है, तो y का मान जो होगा ए बार होता है, तो ए का मान 0 है, उसके ऊपर बार लग गया तो उसका मान जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा 1। ठीक। अगर सिग्नल आप दे रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसके अक्रॉस, सिग्नल अब मिल रहा है इस गेट के अक्रॉस, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1 बार हो जाएगा। 1 पे जो बार होगा वो क्या करेगा, 1 को 0 कर देगा। तो ये जो नॉट गेट होता है उसका अलजेब्रा प्रोसेसिंग ऐसे होता है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये नॉट गेट लगाया होगा तो उसका आगे का जो आउटपुट होगा, इनपुट जो भी है उसका आगे का आउटपुट होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब सेकेंड जो गेट है वो क्या है, और गेट है। इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है, ये 2 इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होता है, मतलब 2 इनपुट और 1 आउटपुट सिस्टम ये हो जाता है। अच्छा, इसका पहचान क्या होता है कि 2 इनपुट होगा और साथ साथ में जो इनपुट से जो वायर लगे होंगे उसका जो ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, तिरछा होगा, कर्व होगा। ठीक है। और ये भी ऐसे कर्व करके आके यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा। यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं होता है। तो ये सिंबल जो होता है वो और गेट का सिंबल होता है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, अगर इनपुट ए बी दे रहे हैं तो जो आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी, यानी एडिशंस। ठीक है। यहाँ पे नंबर का एडिशन करना है। ठीक है। और नंबर सिर्फ 0 और 1 ही होना चाहिए, क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 और 1 ही अलाउड होते हैं, वहाँ पे 2 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है। और देखो ये जो होता है y इक्वल टू ए प्लस बी दिया है, और गेट है, तो और का मतलब होता है क्या, यस, यानी जो हमको आउटपुट मिलेगा यस होगा, यानी 1 होगा तभी जब दोनों में से कोई एक 1 हो। ठीक है। दोनों या दोनों में से कोई एक अगर 1 है तो जो आउटपुट मिलेगा, ए और बी दोनों इनपुट में से कोई भी एक अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा ही। अगर दोनों में से कोई 1 नहीं है तभी आउटपुट इसका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस सिंपल ऐड कर देना है हमको, जो भी नंबर 0 1 होगा कुछ भी होगा तो यहाँ पे सिंपल इसका हमको आउटपुट पाने के लिए इनपुट दिया है, उसका आउटपुट पाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ए और बी दोनों में से कोई
जो ए का मान दिया हुआ बी का मान दिया हुआ यहाँ पर रखना है और उसको एडिशन कर देना है। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, जो इनपुट दिया गया और गेट में वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और गेट का ये है। देखिए इसका अलजेब्रा प्रोसेसिंग कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 2 इनपुट है तो क्या क्या है यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है, जितने भी पॉसिबिलिटी है सबको हमको यहाँ पे दिखाना है कि अगर ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ए का मान 2 है, 0 और 1, बी का मान भी 2 हो सकता है, 0 और 1। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ए का मान हम क्या कर देते हैं, ए का जो मान है हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, और बी का मान भी 0 रखते हैं। तो जब 0 0 करेंगे तो y का जो मान होगा वो 0 + 0 0 हो जाएगा। ठीक, ए का मान अगर हम 0 रखते हैं और बी का मान 1, ठीक है, क्योंकि बी का मान 0 और 1 दोनों हो सकता है। तो ए के साथ 0 और बी के साथ 1 रख दिए तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अब ए का मान 1 रखते हैं, फिर बी का मान 0 कर देते हैं, बी का मान 0, तो ए का मान 1 और बी का मान 0, तो जो आउटपुट आएगा 1 + 0 1 आएगा। ठीक है, अब ए का मान 1 के साथ बी का मान 1 रखते हैं तो जो आउटपुट आएगा 1 + 1 1 ही होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाइनरी नंबर जो सिस्टम होता है उसमें 2 ही नंबर होते हैं और 2 नंबर क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 और 1 ही होगा। क्योंकि यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्नल का मतलब हम सिर्फ 0 और 1 ही जानते हैं। 2 अलाउ है, या तो सिग्नल है या तो सिग्नल नहीं है, या तो इन्फॉर्मेशन गेट से पास हो रहा है या इन्फॉर्मेशन गेट से पास नहीं हो रहा है, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 आया मतलब इन्फॉर्मेशन पास हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया एंड गेट। एंड गेट इसका सिंबल जो होता है ये ऐसा होता है, 2 इनपुट होता है, 1 तो आउटपुट होता है। ठीक, और यहाँ जो इसका पहचान और गेट से कैसे डिफरेंट होगा कि यहाँ पे जो और गेट था वहाँ पे ऐसे कर्व था, लेकिन तिरछा था, लेकिन यहाँ पे क्या है सीधा है। तो 2 इनपुट 1 आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर और गेट में भी कोई सर्कल नहीं था, यहाँ पर भी कोई सर्कल नहीं है। तो इसका सिंबल हुआ बूलियन एक्सप्रेशन, या क्या हुआ A.B, यानी डॉट का मतलब होता है गुणा, A × B, A.B मतलब A × B मतलब इनपुट को गुणा कर देना है। जो भी इनपुट आएगा सब आउटपुट पाने के लिए हम y का मान पाने के लिए गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका अलजेब्रा प्रोसेसिंग कैसे करेंगे हम, अगर कहीं भी सवाल दिया हो तो इनपुट आउटपुट के जितने भी इनपुट है पॉसिबल वो हम रखेंगे, उसका आउटपुट दिखाना, ये तो दिखाना होता है, ये ट्रूथ टेबल होता है, और इससे जो रिजल्ट आता है वो आपको बताता है कि वो गेट कौन सा गेट है। ठीक है, तो एंड गेट देखते हैं। सबसे पहले ए का मान भी 0, तो ए का मान 0 बी का मान 0 रखते हैं, तो 0 और 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ए का मान 0 रखते हैं, बी का मान 1 रखते हैं, तो 0 1 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ए का मान 1 रखते हैं और बी का मान 0 रख देते हैं, तो 1 और इसमें 1 और 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ए का मान 1 और बी का मान भी 1, तो इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो होगा 0 0 0 0 1, ये जो होगा ये एंड गेट का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। यानी एंड गेट का सिंपल में क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका आउटपुट निकल जाएगा। एंड देखिए मतलब जो इन्फॉर्मेशन यस तभी होगा, सिग्नल पास तभी करेगा, यस तभी होगा जब क्या होगा, दोनों यस हो। इंटू का रिलेशन है ना, तो 1 × 1 तभी 1 होगा, यानी दोनों यस हो तभी 1, नहीं तो नो। और देखिए जो और गेट था उसमें कोई भी दोनों में से कोई एक हो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि A+B है, दोनों में से कोई 1 होगा, 0 या 1, दोनों में से कोई एक 1 होगा तो प्लस उसका एडिशन करते हैं तो 1 ही आएगा। एक कब नहीं आएगा, और गेट में एक तभी नहीं आता है जब दोनों का मान 0। ठीक है, तो इसका दोनों का डिफरेंस पता चल गया। आइए आगे चलते हैं। नॉर गेट कैसे बना, ये 3 जो गेट है नॉट, और एंड, ये तीनों बेसिक गेट्स हो गए। अब हमने क्या किया, इन गेट्स को जोड़ के नॉट को और के साथ जोड़ा और नॉट को एंड के साथ जोड़ा, तो 2 अलग गेट्स आ जाते हैं, नॉर और नैंड। नॉट और नॉट एंड मतलब जो और का आउटपुट है उसके साथ अगर नॉट गेट जोड़ देते हैं तो हमारा एक नया गेट बनता है जिसको नॉर गेट बोलते हैं। अगर हम एंड गेट के साथ एंड गेट का जो आउटपुट है उसके साथ नॉट गेट जोड़ देते हैं तो जो हमारा आउटपुट बनता है वो कौन सा गेट बनता है, नैंड गेट। ठीक है,
इनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाएगी? जो नॉर गेट होता है उसमें और गेट का सिंबल ये होता है और नॉट गेट का सिंबल ये होता है। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक नया सिंबल होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है, और गेट के का जो टिप होता है, ये जो टिप है और गेट पे जो ये आउटपुट का बेस है वहाँ पे हम क्या एक लगा देते हैं, एक सर्कल लगा देते हैं। तो ये दो इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। हमको क्या करना है, सिर्फ जो भी इनपुट्स मिलेंगे हमारे और गेट में उनके आउटपुट को क्या कर देना, उल्टा करना, इन्वर्ट कर देना, क्योंकि जो नॉट गेट होता है वो क्या होता है, इन्वर्टर होता है। तो मतलब हमारा जो नॉर गेट का आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, और गेट जो होगा उसका ठीक उल्टा मिलेगा। मतलब उसके जो भी सिग्नल्स होंगे वो इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब इन्वर्ट वर्ड हम लगाते हैं तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के ऊपर बार। मतलब ए प्लस बी के करने से जो भी ए और बी करने से जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है उसका उल्टा जो हो जाएगा वो नॉर गेट का सिग्नल हो जाएगा। इसका जो अलजेब्रा प्रोसेसिंग होता है वो कैसे होता है, वही सिंपल होता है कि जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सिग्नल्स के हम इनपुट में यहाँ पे रखेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। तो ए को 0 रखते हैं और बी को भी 0 रखते हैं, तो 0 0 0 प्लस 0 0 हो जाता है। उसका उल्टा हम बार कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बार ऐसे रखते हैं। इसका चूँकि एंड गेट का जो आउटपुट आ रहा है उस पर हम नॉट गेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एंड गेट, पहले हम एंड गेट को सॉल्व करेंगे, नहीं सॉरी, पहले जो और गेट है, और गेट का जो आउटपुट आ रहा है उसमें हम नॉट गेट अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले और जो गेट होता है उसको सॉल्व करेंगे, तो उसका जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर बार लगा है तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 0 के ऊपर बार लगा है तो 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे सब लेते हैं ऑल पॉसिबिलिटी को, पहले 0 रखते हैं ए का मान और बी का मान 0 और 1 रख के देखते हैं। पहले ए का मान 0 रखेंगे, फिर उसके साथ बी का मान 0 1 रखेंगे, फिर ए का मान 1 रखेंगे और बी का मान 0 1 करके हम देखेंगे। तो ऐसा सेम टू करेंगे, सेम जैसा प्रोसेस हमने किया। उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको इन्वर्ट कर देंगे। तो जो और गेट था उसका जो आउटपुट था वो क्या था, 0 1 1 1 था, लेकिन इसी को सिंपल हम उल्टा कर देंगे तो 1 जो 0 था 1 हो जाएगा और बाकी सब क्या था, 3 ठो 1 था तो 3 ठो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये ए प्लस बी बार इसको पढ़ेंगे, ए प्लस बी बार इन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार अब हम नेंड गेट पे आते हैं। जो नेंड गेट होता है वो एंड गेट का जो आउटपुट होता है उसमें नॉट गेट अप्लाई कर देते हैं तो नेंड गेट बनता है। उसका सिंबल सिंपल ऐसा होता है, जो हमारा एंड गेट है उस पे उसका जो आउटपुट का बेस है वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक खाली सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो बनता है नया सिंबल वो क्या होता है, नेंड गेट का सिंबल बनता है, ठीक है। और इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो एंड गेट ए डॉट बी पे बार लग जाएगा, क्योंकि जो ए इंटू बी जो एंड गेट एक्सप्रेशन था उसके बाद में हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, नॉट गेट अप्लाई कर रहे हैं, यानी इन्वर्टर गेट को लगा रहे हैं तो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट करने के लिए ऊपर हम बार लगा देते हैं। अगर ये जो नेंड गेट होगा उसका प्रोसेसिंग आप कैसे करेंगे, तो सिंपल सा प्रोसेसिंग है। सब पॉसिबल वैल्यूज़ देखेंगे, ए और बी के जितने भी पॉसिबल वैल्यू देखेंगे, और जो एंड गेट होता है वो 1 तभी देता है जब दोनों वैल्यू इनपुट्स के क्या हो, 1 हो, ठीक है। दोनों वैल्यू इनपुट्स के 1 हो, देखो तभी यहाँ पे 1 मिलता है। और ठीक इसका उल्टा हम कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो नेंड गेट का वैल्यू आ जाएगा। यानी 1 का जो होगा बार लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का बार 1 1 1, मतलब तीनों 0 का बार लगा देंगे तो 1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो नेंड गेट में ही नेंड गेट का पहचान ये होगा कि अगर नेंड गेट होता है तो उसमें 1 1 होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, बाकी सब में 1 होता है। तो ये पहचान हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेसिंग जो होगा वो आप करके देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई होगा उसी टाइम, ठीक। तो ये हो गया। अब जो नॉर गेट और नेंड गेट होते हैं उनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन नॉर और नेंड गेट्स को आपस में जोड़ के, कई सारे नॉर गेट्स कई सारे नेंड गेट्स, इनको आपस में जोड़ के हम क्या बना सकते हैं, दूसरे जो बेसिक गेट्स हैं उनको हम बना सकते हैं। जैसे और गेट हुआ, नॉट गेट हुआ, एंड गेट हुआ, इन गेट्स को आपस में जोड़ के हम बना सकते हैं अलग अलग नॉर गेट्स। मान लो कि नॉर गेट 2 नॉर गेट लगा दिए, 3 नॉर गेट लगा दिए, उसका जैसे भी कॉम्बिनेशन होगा उससे क्या हमको मिलता है, जो बेसिक गेट्स होते हैं वो हमको मिल जाते हैं, जैसे नॉट गेट, और गेट, एंड गेट।
नैंड जो गेट्स होते हैं उनको भी आपस में जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, जो बेसिक गेट्स होते हैं उनको हम बना सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर एंड नैंड गेट्स। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे जो नैंड गेट है उनके दोनों इनपुट्स को हम क्या कर देते हैं, आपस में कनेक्शन कर देते हैं। तो क्या होगा, जो भी इनपुट आएगा, अब दोनों यूनिट को हमने जोड़ दिया, दोनों जो इनपुट है उनको हमने जोड़ दिया। इससे क्या होगा, जो भी हम इनपुट देंगे, अगर 0 इनपुट दे रहे हैं तो ये जो होगा वो दोनों पे अप्लाई होगा, दोनों इनपुट 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और एक हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो सपोज हमने अप्लाई करके देखा, यहाँ पे ए का मान 0 रखा, ए का मान 0 रखा हमने, तो जो अप्लाई हुआ वो चूँकि इससे दोनों जुड़ा हुआ है, तो जो इनपुट इस पे जा रहा है वही इनपुट इस पे दोनों पे आएगा। तो पी और क्यू दोनों पे 0 0 ही आ गया। और 0 0 जब 0 0 नैंड गेट पे जब 0 0 होता है तो 0 इंटू 0 जो होगा वो 0 हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, और जो 1 है तो दोनों पे 1, पी क्यू पे, ए पे जब 1 जाएगा तो पी और क्यू दोनों पे 1 होगा, पी और क्यू दोनों पे 1 होगा। चूँकि ये नैंड गेट है तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 का जो उल्टा कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनपुट वैल्यू जब हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट वैल्यू 1 आ रहा, और इनपुट वैल्यू जब हम 1 दे रहे हैं तो आउटपुट वैल्यू 0 आ रहा। इसका मतलब ये नॉट गेट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, if the two inputs of NAND gate is combined then it works as NOT gate। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे बताया था। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू पे बार, क्योंकि यहाँ पे जहाँ सर्कल लग गया वहाँ पे उसका जो होता है आउटपुट होता है उस पर हम बार लगाना मस्ट होता है, जिससे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनपुट्स को यहाँ पे हमने लिख दिया है और ये आउटपुट को यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हमको लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, और प्रोसेसिंग जो है वो भी सिंपल सा है। अगर आप पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक बार अच्छे से समझ गए तो फिर कोई भी लॉजिक गेट्स का सवाल हो, किसी भी नीट का, स्पेशली हम नीट के लिए वीडियो बनाते हैं, या जो बोर्ड हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी सवाल जो होता है वो आप गेट्स के, लॉजिक गेट्स के बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो है, हमने नॉट जो गेट होता है उनके दोनों इनपुट्स को जोड़ दिया। जब दोनों इनपुट्स को जोड़ देंगे आपस में तो जो भी हम इनपुट देंगे वो दोनों पे सेम होगा, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी सेम आएगा। आउटपुट जो होगा उसके हिसाब से होगा। तो इनपुट्स हमने रखा, अगर मान लो कि ए है यहाँ पे, तो हमने एक इनपुट, चूँकि एक हमने कर दिया उसको जोड़ दिया, तो इनपुट जो देंगे वो उसका नाम देते हैं ए, और ये जो दो इसके इनपुट्स हैं उन पे ये जो वैल्यू जाएगा वो सेम जाएगा, तो इनका अलग हम नाम देते हैं, पी क्यू नामकरण है, और जो वाई होगा इसका क्या होगा, आउटपुट होगा। तो जो नॉर गेट है उनके इनपुट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम एक बनाते हैं यहाँ पर ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इनपुट्स के लिए आउटपुट्स कैसा होगा, ये जो होता है वो बताता है ट्रूथ टेबल में। तो हमने ए का वैल्यू पहले 0 रखा, दोनों जुड़े हुए हैं पी और क्यू, तो ये जब ए से 0 आएगा तो पी और क्यू दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। और चूँकि नॉर गेट है तो ए प्लस बी का बार होता है नॉर गेट के लिए, तो ए प्लस बी 0 प्लस 0 0 हो जाता है, उस पर बार लगाएंगे तो 0 पे बार 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। सेम उसी तरह ए का वैल्यू हम 0 रख चुके हैं तो हम ए का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ए का पी का वैल्यू 1, क्यू का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 पे बार, तो 1 प्लस 1 1, और उस पर बार 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे जो बार होगा वो क्या होगा, 0 कर देगा। मतलब ये 0 था, जब इनपुट 0 था तो आउटपुट 1 आ गया, और आउटपुट जब इनपुट जब 1 था तो आउटपुट 0 आ गया। मतलब ये भी नॉट गेट की तरह ही काम कर रहा है। अब हम आते हैं, हम नॉर गेट, एक नॉर गेट है, उसके आउटपुट से हम क्या कर देते हैं, एक नॉट गेट जोड़ देते हैं। ये जो नॉट गेट है, अभी हमने पीछे देखा कि अगर नॉर गेट के इनपुट्स को आपस में जोड़ देते हैं वो नॉट गेट की तरह बिहेव करते हैं। तो यही जो नॉट गेट है उसको हम क्या कर देते हैं, नॉर गेट के आउटपुट से हम जोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, तो देखते हैं
अब इसमें 2 इनपुट हो गए और 1 आउटपुट हो गया। हम नाम जो है बीच में इसका जो आउटपुट है उसको y दे देते हैं और इसका जो आउटपुट है उसका नाम हम देते हैं y डैश। ठीक है, इनपुट देखते हैं, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, फिर a का वैल्यू 0 तो b का वैल्यू 1, फिर a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू 0, फिर a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू 1। ठीक है, यही ऑल 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब जब हम ये जो इनपुट है वो नॉर गेट से जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार, a प्लस बी बार। तो a प्लस बी इसको जोड़ देते हैं तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, उसका बार 1। सेम उसी तरह ये 1 आएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 1 आएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 1 आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इनपुट है वो नॉट गेट से पास कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि ये क्या है, नॉट गेट है। तो ये किससे पास कर रहा है, नॉट गेट से पास कर रहा है। तो जब ये इनपुट नॉट गेट से पास करेगा तो जो यहाँ का जो इनपुट है बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी बार हो गया। अब ये नॉट गेट से पास होगा तो उस पर एक और बार लग जाएगा। ठीक है, मतलब जो वैल्यू उल्टा हुआ था फिर वो वैल्यू सीधा हो जाएगा। यहाँ जो आया था बार जो किया था वो क्या किया था, और का जो और गेट का जो एक्सप्रेशन था a प्लस बी उसको उल्टा कर दिया था। और ये उल्टा फिर उल्टा एक बार हो रहा है तो क्या हो जाए, सीधा हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 का 0 हो जाएगा और ये 0 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, डबल बार लग गया, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखा था उसका एक बार और बार लगा दिए तो फिर उसका वैल्यू 1 था तो 0 और 0 0 था तो 1। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं इनपुट्स ये 2 थे, a और b इनपुट्स थे और आउटपुट ये था। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे काम कैसे कर रहा, 0 0 0 होगा। ठीक है, 0 0 पे ही 0 0 और 0 पे 0, अब बाकी 0 1 1 0 1 1 इस सब पे 1 होता है। ये और गेट का पहचान होता है। मतलब अगर नॉर गेट के आगे, अगर हम नॉर गेट के आगे एक नॉट गेट जोड़ देते हैं, यहाँ पे ये नैंड जो नैंड गेट के इनपुट्स को जोड़ने से जो नॉट गेट बना था वो भी हो सकता है और नॉर गेट वाला भी हो सकता है, और प्लस नॉट जो ऐसे सिंपल ट्रायंगल वाला होता है वो भी यहाँ पे हो सकता है। वो वैल्यू क्या देगा, सेम देगा, और गेट देगा। तो यही तो क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंट तरह का वो सर्किट बना देता है, गेट्स का सर्किट बना देता है और पूछता है कि ये जो सर्किट है वो किसके इक्विवेलेंट है और किसकी तरह बिहेव करेगा। ये पूरा फुल सर्किट और गेट की तरह बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, नैंड गेट की तरह बिहेव करेगा, किस तरह बिहेव करेगा। तो ये हम सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो अगर हम नैंड गेट के इनपुट्स को जोड़ देते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट, तो नॉट गेट बन जाता है। उसी तरह नॉर गेट के इनपुट्स को भी जोड़ देते हैं तो एक इनपुट एक आउटपुट बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। आइदर कैन बी यूज इज नॉट गेट, और नॉट गेट तो नॉट गेट की तरह यूज ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं, एक नैंड गेट है उसके सामने एक नॉट गेट जोड़ देते हैं। मतलब एंड गेट को जब हम एंड गेट के आगे नॉट गेट लगाए थे तो नैंड हुआ था, फिर उसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे तो नॉट क्या हो जाएगा, जो नॉट करता है वो वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, तो इन्वर्ट कर देगा तो फिर एक बार 2 बार इन्वर्ट हो जाएगा तो सेम वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये नैंड जो गेट था वो एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब हम इनपुट्स दे रहे हैं इनपुट सेम होगा, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 0 के साथ b का वैल्यू 1, फिर a का वैल्यू 1 रख देते हैं, b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 1 के साथ b का वैल्यू 1। फिर हम नैंड गेट है तो एंड गेट के ऊपर नॉट लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो इसका जो वैल्यू रहता है उल्टा हो जाता है। 0 × 0 0 होगा, उसका वैल्यू उल्टा, ये भी 0 होगा उसका वैल्यू उल्टा, ये भी 0 होगा उसका वैल्यू उल्टा, ये होगा 1 इसका वैल्यू उल्टा 0। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये नैंड गेट की तरह काम कर रहा है। नैंड गेट का स्पेशल ये पहचान होता है कि 1 1 रहेगा इनपुट तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब फिर